हेलो हबीबी, मैं फैक्ट बाई। और दुबई, ये नाम सुनकर आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? महंगी गाड़ियां, लग्जरियस लाइफस्टाइल, ब्यूटीफुल टूरिस्ट स्पॉट्स और पैसा ही पैसा, राइट। पर दुबई असल में सिर्फ इन चीजों का नकाब ओढ़े बैठा है। दुबई की असली गरीबी इतनी खौफनाक है कि वहाँ हर दिन 5 इंडियन माइग्रेंट खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाते हैं। लेकिन सिर्फ मौत ही नहीं, दुबई का एक काला सच ये भी है कि शरिया लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पब्लिकली हाथ पकड़ने से लेकर किस करने तक से लोगों को हवालात में डाल दिया जाता है। पर अमीरों के लिए शायद उनके ये लॉ लागू ही नहीं होते, अभी तो वो ये कर पाते हैं। और ये चीजें दुबई में आज इस हद तक बढ़ चुकी हैं कि दुबई जितना अपने गोल्ड के लिए जाना जाता था, अब उतना ही पोर्टा पार्टी के लिए जाना जाता है। जिसको डिस्कस करने से कहीं ज्यादा जरूरी इस बात का पता लगाना है कि जब दुबई में इतना सब हो रहा है तो क्यों वहाँ के लोग अभी चुप हैं। नॉट जस्ट देम, बट पूरी दुनिया क्यों चुप है? ना वहाँ की गवर्नमेंट कोई स्टेटमेंट देती है और ना दुनिया इस डार्क साइड ऑफ दुबई की कोई न्यूज कवर करती है। वेल, जानने के लिए लेट्स बिगिन। नंबर 1, लेबर लाइफ। इंडियन मिडिल क्लास पॉपुलेशन आज भी 10,000 रुपए जितना कमा रही है। ऐसे में अगर वर्किंग फोर्स को दुबई जैसे शहर में रहने और खाने की फैसिलिटी के साथ हर महीने करीबन 40,000 से 1 लाख तक का सपना दिखाया जाए तो इसमें कोई ताज्जुब नहीं है कि वो इस सपने को जीना चाहेंगे। पर जो इंडियंस इन सपनों को सच मानकर दुबई पहुंचते हैं, सिर्फ उन्हें असलियत पता चलती है, क्योंकि वहां पहुंचते ही उनकी कंपनीज उनका पासपोर्ट सीज कर लेती हैं और बिना किसी सवाल जवाब के उन लोगों को सीधा लेबर वर्क में धकेल दिया जाता है, जहाँ वो दुबई के एक्सट्रीम क्लाइमेट यानी कि 35 से 45 डिग्री की गर्मी में 14-14 घंटे काम करने के लिए मजबूर होते हैं। पर अगर आपको लगता है कि यहाँ उनकी तकलीफ खत्म, तो नहीं, इन बेचारों को वहाँ 3-3 महीने के ऑब्जर्वेशन पीरियड पे रखा जाता है और जब तक वो पूरा नहीं होता उन्हें एक फूटी कौड़ी तक नहीं मिलती। यहाँ जो कैंडिडेट्स पास होते हैं उन्हें पर डे के वेजेस के बेसिस पर जॉब पर रख लिया जाता है। मतलब अगर कोई एक दिन काम पे नहीं गया तो उस दिन का पैसा कट। लेकिन सबसे बड़ी धोखेबाजी तो उन गरीबों के साथ ये होती है कि उन्हें 40,000 से 1 लाख की सैलरी के सपने दिखाकर हाथ में सिर्फ 25,000 दिए जाते हैं। अब भाई लोग, ये दुबई वाले शौक तो नहीं कर सकते, लेकिन घर बैठे गेम खेलकर पैसे जरूर कमा सकते हो। कैसे? वेल, एक अमेजिंग ऐप रश बाय हाइक के द्वारा। ये ऐप बेस्ट कैजुअल गेमिंग ऐप है जिसे इंडिया में हाइक द्वारा बनाया गया है। ये ऐप अमेजिंग गेम्स, क्वालिटी ग्राफिक्स और एक्सपीरियंस के साथ रिलायबल भी है और ये 100% सेफ ऐप भी है। यहाँ अलग अलग टाइप्स के गेम्स जैसे स्पीड लूडो, कैरम, कॉल ब्रेक, ब्रिक स्मैश और भी कई टाइप के गेम्स हैं जिसमें रोजाना कैशबैक और बोनस ऑफर्स मिलेंगे, वो भी सिर्फ रियल प्लेयर्स के साथ खेलते हुए। एंड ये मुमकिन है क्योंकि इस ऐप के 2 करोड़ से भी ज्यादा डाउनलोड्स हैं। हाल ही में यूपी के मारूफ खान, टाटा पंच और धनंजय मदेसिया ने KTM ड्यूक बाइक जीती है। जीते हुए पैसे आप इंस्टेंटली UPI से अपने बैंक में ट्रांसफर कर सकते हो। मैं तो कहता हूँ कि खाली समय में रश ऐप खेलो और डेली आराम से 700 से 800 रुपए कमाओ। और उनके टेलीग्राम चैनल @RushThe ऐप को ज्वाइन कर लो और डेली ऑफर्स की जानकारी पाओ। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, उससे लॉग इन कर लो और पाओ 50 रुपीज साइन अप पर। तो अभी जाओ और डाउनलोड करो रश ऐप। नंबर 2, एकोमोडेशन। एक छोटी सी खोली जो हो जॉब से 7 घंटा दूर और अकेलेपन की कमी पूरी करने के लिए हो 8 से 11 लोग, बस यही है दुबई में रह रहे लोगों की दास्तान। जी हाँ, बिल्कुल सही समझे आप। जो सोशल मीडिया पर लोगों को लग्जरी घरों में रहते, लैम्बोर्गिनी में घूमते और पैसा उड़ाते देखते हो, वो सब बस एक इल्यूशन है। वो एक ऐसी लाइफ है जो दुबई में रह रहे सिर्फ 30% पॉपुलेशन जी रही है। बाकी के लोग ये लाइफ जीते हैं। और जानते हो, इस घुटन भरी खोली में पहुंचने के लिए उनको 30 से 40 किलोमीटर यानी पैदल 7 घंटे और बाई कार 1 घंटे तक का सफर रोजाना तय करना पड़ता है। बट वहाँ पहुँच के भी उनको क्या मिला? 11 लोगों के बीच सिर्फ एक पंखा, 2 नल जिसमें साफ पानी तक नसीब नहीं होता और खाने के लिए अनाज ऐसे मानो पत्थरों। स्टिल ये लाइफ जीने के लिए वहाँ लोग अपनी सैलरी का 70% कंट्रीब्यूट करते हैं और ये कितना वर्थलेस है वो आप खुद सोच लो। पर इसके बावजूद इमिग्रेंट्स दुबई को छोड़ अपने देश नहीं लौट सकते, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले ही कहा था कि उनका पासपोर्ट छीन लेते हैं। प्लस उन्होंने जो दुबई तक पहुंचने के लिए लोन लिया होता है की भी भरपाई नहीं हो पाती। यही वजह है कि लोग वहां जिंदगी से तंग आकर डिप्रेशन का शिकार होने लगते हैं और आखिर में कोई और रास्ता न देखते हुए मौत को गले लगा लेते हैं। अकॉर्डिंग टू डेटास, रोजाना 5 इंडियंस दुबई में खुदकुशी कर रहे हैं। नंबर 3, फीमेल्स। और आपको क्या लगता है, क्या ये सारे जुल्म सिर्फ वहाँ रह रहे मर्द ही सह रहे हैं? ना, दुबई में औरतों का हाल भी कुछ ऐसा है। और ये कंप्लेंट सिर्फ इन 2 महिलाओं की नहीं, अबाउट 2 डजन फीमेल्स डोमेस्टिक वर्कर्स ने सेम ऐसी कंप्लेंट्स ह्यूमन राइट्स वॉच को की हैं, जो कि एक इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है दैट डू रिसर्च एंड एडवोकेसी। एंड इस ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि ये कहानी सिर्फ 2 दर्जन औरतों की नहीं, बल्कि वहाँ रह रही हर दूसरी औरत की है। एजेंट औरतों को दुबई भेजती हैं, पासपोर्ट छीन लेते हैं एंड लेटर
24/7 फोर्स किया जाता है बिना रुके काम करने को। ऑन टॉप ऑफ दैट उनको डोमेस्टिक वायलेंस, वर्बल अब्यूजमेंट और सेक्सुअल हैरेसमेंट सहना पड़ता है। और दुख की बात यह है कि ये सब करने और सहने के बावजूद उन्हें वहाँ पे नहीं किया जाता। लेकिन सबसे खौफनाक बात यह है कि अगर वहाँ की औरत अपने खिलाफ हुए सेक्सुअल हैरेसमेंट और उस जैसे क्राइम की रिपोर्ट करने पहुँचती है तो उसे ही जेल में डाल दिया जाता है या डिपोर्ट कर दिया जाता है। और यही हुआ ऑस्ट्रेलिया की एलिसिया गैली के साथ, जो फेमस होटल चेन स्टारवुड के दुबई होटल में स्पा एंड ब्यूटी सैलून की मैनेजर के तौर पर दुबई शिफ्ट हुई थी। उसके वहाँ शिफ्ट होने का खर्चा, सेम होटल में रहने का कमरा, इस सब का इंतजाम कंपनी ने किया था। पर 3 महीने बाद कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना उसने कभी की ही नहीं थी। उसके कमरे में पानी भरने की वजह से वो देर रात को स्टाफ बार गई थी और वहीं उसे ड्रिंक में मिलाकर कुछ पिला दिया गया। जिसके बाद जब एलिसिया उठी तो उसे पता चला कि उसी कंपनी के 3 एम्प्लॉइज ने उसके साथ रेप किया। एलिसिया ने ये बात अपने सीनियर मैनेजर को बताई और पुलिस में जाने की बात की, पर उसे रोक दिया गया। हालांकि कुछ दिन बाद एलिसिया ने बड़ी हिम्मत करके पुलिस को ये बात बता दी। पुलिस ने उसे एक स्टेटमेंट पेपर पर साइन करवाया, उसके साथ रेप करने वालों को हथकड़ियों में कोर्ट लाया और उन सब के साथ एलिसिया को भी 12 महीने जेल की सजा दी। पर क्यों? वेल इसलिए क्योंकि दुबई के शरिया लॉ के अकॉर्डिंग वहाँ रेप होने वाली महिला को विक्टिम नहीं बल्कि क्रिमिनल के तौर पर देखा जाता है। वो आउटसाइड ऑफ मैरिज सेक्स करने के लिए एक्यूज्ड होती है और अगर कोई फीमेल ये साबित करना चाहे कि वो इनोसेंट है तो उसे 4 मेल मुस्लिम विटनेसेस चाहिए जो ये कह सकें कि उसका रेप हुआ था। यही वजह है कि वहाँ रेप होने वाले विक्टिम्स जल्दी दुनिया के सामने नहीं आते और चुपचाप सब कुछ सहते रहते हैं। नंबर 4, प्रोस्टिट्यूशन। दुबई इस्लामिक कंट्री का वो शहर है जहां औरतों को रूल्स के हिसाब से पर्दे में रखा जाता है। वहीं दुबई एक ऐसा शहर भी है जहां दिन रात प्रोस्टिट्यूशन का काम खुलेआम होता है और ये प्रोस्टिट्यूशन में जो औरतें इन्वॉल्व होती हैं उन्हें एजेंट्स द्वारा अलग अलग देशों से इम्पोर्ट किया जाता है वाया इंस्टाग्राम मैसेजेस। लाइक आपने अक्सर बड़े बड़े शेख और बिजनेसमैन को मॉडल के साथ देखा होगा। ये वो खुद नहीं आती, उन्हें बुलाया जाता है जिसके लिए एजेंट्स उन्हें पार्टी और पैसों का लालच देते हैं ऑन इंस्टा डीएम। एंड दुबई इज ऑन मैक्स टू मैक्स। ये इंस्टा मॉडल्स 5 दुबई ट्रिप्स करते हैं जहां उनको बिजनेसमैन के साथ रहना है, खाना है और इन सम केसेस उनके साथ सोना भी है। और अगर इन मॉडल्स का खर्चा लाइक फ्लाइट टिकट्स, होटल, मेंटेनिंग लाइफस्टाइल वगैरह वगैरह कैलकुलेट करें तो वो महीने का 20,000 पाउंड खर्च कर देती हैं। इन रिपोर्ट्स के अनुसार हर साल ओवरनाइट विजिटर्स दुबई में 39.82 बिलियन स्पेंड करके उनके टोटल जीडीपी का 11%। इस पूरे प्रोसेस को बिजनेस प्रोस्टिट्यूशन कहा जाता है। नॉट टॉकिंग अबाउट रियल प्रोस्टिट्यूशन, तो उसके लिए दुबई में रह रहे लोग फॉरेन कंट्रीज में दोस्त बनाते हैं, फिर उनको गोल्डन अपॉर्चुनिटी एंड वेल पेड जॉब्स का लालच से दुबई बुलाते हैं और ये जॉब्स और कुछ नहीं बल्कि प्रोस्टिट्यूशन होते हैं। लाइक ऑक्साना उज्बेकिस्तान की 19 साल की लड़की की बात करें तो उसको ऐसे ही लालच से एक फैमिली ने दुबई में जिसके बाद उस लड़की का पासपोर्ट छीन लिया गया एंड उसको प्रोस्टिट्यूशन के लिए फोर्स किया गया। जब उसको पहली बार एक आदमी के साथ सोने भेजा तो लड़की ने डर और खौफ से आदमी को अपनी कहानी बताई एंड उस भले आदमी ने उस फैमिली को 20,000 दिरहम देकर छुड़वा लिया। पर उस लड़की को क्या ही पता था कि वो कीमत उसकी आजादी के लिए नहीं पर उसको खरीदने के लिए भरी गई थी। उस आदमी ने लड़की को वहां से उठाया एंड उसके क्लाइंट जिसकी डिमांड वर्जिन गर्ल खरीदने की थी उसको बेच दिया। और ऐसे ही कई सारे केसेस आए दिन नजर आते हैं बिकॉज ऑफ दुबई सेक्स टूरिज्म। दुबई की पुलिस अथॉरिटीज से मिले स्टैटिस्टिक्स भी यही बताते हैं कि वहाँ एटलीस्ट 60% वीमेन आर सब्जेक्ट टू सेक्सुअल हैरेसमेंट। नंबर 5, पोर्टा पॉटी। ये देखकर आपकी रूह कांप गई होगी पर यही है पोर्टा पॉटी का सच। दुबई के अमीर लोग इंस्टाग्राम पर मॉडल और इन्फ्लुएंसर्स को इस तरह मैसेज के थ्रू अप्रोच करते हैं और एक बार लड़कियों ने उनके ऑफर में इंटरेस्ट दिखा दिया तो वो कन्वर्सेशन को वहीं या व्हाट्सएप पर आगे बढ़ाते हैं, जिसके बाद वो उन्हें अपने पर्टिकुलर फेटिश और फैंटेसीज बताकर फर्स्ट क्लास पेड ट्रिप और $35,000 तक का ऑफर भी देते हैं। और जितनी वियर्ड इनकी फैंटेसीज उतने बड़े दाम। हालांकि इस बड़े दाम को पाने से पहले इन लड़कियों को NDA नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट भी साइन करना पड़ता है। पर जो चीज ये लड़कियां नहीं समझ पाती वो ये है कि ये लड़कियां सिर्फ कुछ रुपयों के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा रही हैं। मेरा मतलब आप बताओ, अगर वहाँ लोग इतने अमीर हैं कि अपनी फैंटेसीज को पूरा करने के लिए वो किसी को दूसरे देश से दुबई बुला रहे हैं, तो अगर उन्हें अपनी आइडेंटिटी के डिस्क्लोज होने का थोड़ा भी खतरा लगा तो क्या वो इन लड़कियों को गायब नहीं कर सकते? एंड दैट्स नॉट ऑल। अगर यहाँ किसी लड़की के साथ कुछ गलत होता है और वो पुलिस के पास जाती है तो आप जानते हो कि उसे एज अ विक्टिम नहीं एज अ क्रिमिनल देखा जाएगा, है ना। अब इतने सब के बावजूद क्या उनका ये करना सही है? नंबर 6, दुबई इज अ फाइन कंट्री। दुबई इज अ फाइन सिटी बट ऑल्सो अ फाइन सिटी। दुबई में जितनी बिल्डिंग्स हैं शायद उतने ही वहाँ के रूल्स में
फाइन चार्जेस मौजूद हैं। लाइक अगर मैं सिर्फ ट्रैफिक फाइन्स की बात करूं तो बिना वजह के सड़क पे गाड़ी रोकी तो 21,000 रुपए का फाइन, डेंजरस मैनर से रोड पे गाड़ी टर्न की तो 4,300 रुपए का फाइन, 10 साल से छोटे बच्चों को फ्रंट सीट पे बिठाया तो 8,000 रुपए का फाइन, इमरजेंसी व्हीकल, पुलिस या पब्लिक ट्रांसपोर्ट को वे नहीं दिया तो 65,000 रुपीज का फाइन, बिना परमिशन के इंजन मॉडिफाई किया तो 21,000 रुपए का फाइन, ड्राइविंग अ नॉइजी व्हीकल रुपीज 43,000 और ठीक ऐसे ही 140 अलग अलग टाइप्स के फाइन्स मौजूद हैं उनके रूल बुक में। दुबई इसी तरह हर दूसरी चीज पे फाइन चार्ज करके कमा रहा है एंड यही वजह है कि वहाँ ड्राइवर्स अक्सर सैलरी आने से पहले डरे हुए होते हैं, एज उनको भी नहीं पता होता कि सारी फाइन्स कट के उनको एट लास्ट टोटल हाथ में कितना मिलेगा। अब आप यही सोच रहे होंगे कि अगर दुबई में इतना सब हो रहा है तो आखिर लोग आवाज क्यों नहीं उठाते? वेल वो इसलिए क्योंकि दुबई भले ही एक इंडिपेंडेंट कंट्री का हिस्सा हो बट आज भी वहाँ सेंट्रलाइज कंट्रोल चलता है। अगर किसी ने सवाल या आवाज उठाई तो या तो उनको मार देते हैं या जेल में फेंक देते हैं। एंड जैसे कि मैंने बताया ये सब कुछ कंस्ट्रक्शन साइट से 30 से 40 किलोमीटर दूर होता है, यानी दुबई की इस डार्क साइड को टूरिस्ट एंड बिजनेस स्पॉट से दूर रखा जाता है सो दैट उनकी ये डार्क साइड हमेशा ही डार्कनेस में छुपी रहे और उसे छुपाने के लिए लग्जरियस एंड रिच लाइफस्टाइल्स का फ्लैश लाइट मार दिया जाता है हमारी और दुनिया की आंखों पर सो दैट कुछ दिखे नहीं। पर अब आप सोचो कि अगर इतना सारा डेटा मुझे मिल पाया है तो क्या ये डेटा बाकी कंट्रीज से छुपा होगा? वेल इम्पॉसिबल। उन कंट्रीज को सब पता है कि दुबई में कब कहां क्या हो रहा है, ये वो चुप है। अब आप बताओ कि क्या इस टॉर्चर के खिलाफ और वहां रह रहे अपने देशवासियों के लिए उन कंट्रीज को आवाज नहीं उठानी चाहिए? नो तो क्यों एंड इफ यस तो कैसे? बताओ अपनी व्यूज इन कमेंट सेक्शन। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ फ्रेंड्स, डाउनलोड करो रश बाय हाइक, खेलो रियल प्लेयर्स के साथ और अर्न करो भरपूर पैसे। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।